हजारीबाग शहर में इस्कॉन के सौजन्य से पहली बार निकलेगी भव्य रथ यात्रा। भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का बनेगी प्रतीक। हजारीबाग भक्ति और आस्था के रंग में रंगने को तैयार है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ भगवान का सुदर्शन भक्तों के बीच आकर्षक रथ पर विराजमान होकर हजारीबाग नगर क्षेत्र में पहली बार भ्रमण करेंगे। इस्कॉन हजारीबाग के सौजन्य से आयोजित भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। गुरुवार सुबह 11 बजे इस्कॉन मंदिर हजारीबाग से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी, जो अटल बिहारी चौक, विवेकानंद चौक, वीर कुंवर सिंह चौक से जिला परिषद चौक होते हुए बिरसा मुंडा चौक, महाराणा प्रताप चौक से सिद्धू कानू चौक, शहीद करमजीत सिंह बक्सिंग पथ होते हुए पुनः इस्कॉन मंदिर तक भ्रमणशील रहेंगे। इस यात्रा में हरिनाम, संकीर्तन, भजन और जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठेगा। धार्मिक मान्यता है कि रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के बाद 17 से 24 जुलाई तक प्रतिदिन संध्या 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन, कीर्तन, नाम जप और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। आस्था, सेवा और मानवता का संदेश देने वाली यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोगों को प्रेम, सद्भाव और भक्ति के सूत्र में जोड़ने का महापर्व है। यदि आप भी भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो इस पावन अवसर का हिस्सा अवश्य बने। 16 तारीख गुरुवार के दिन यह रथ यात्रा निकलेगी। पीटीसी चौक के पास में इस्कॉन मंदिर है, धनेरी रोड पर, वहाँ से निकलेगी और निकल के एसपी कोठी होते हुए सर्किट हाउस, डिस्ट्रिक्ट मोड़, ओल्ड बस स्टैंड, पीडब्ल्यूडी चौक, पीटीसी मोड़ होते हुए एसपी कोठी ग्राउंड पर जाकर रुकेगी। ये कार्यक्रम दोपहर में सुबह 11 बजे चालू होगा और इसमें भव्य पहांडी होगा। पहांडी करने के लिए हल्दिया से भक्त लोग जो आ रहे हैं उसमें उनके लीड में हैं श्रीमान कुमार लीला प्रभु हैं, जो कि आईआईटी के टॉपर हैं, आईआईटी बनारस के प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छा कीर्तन के लिए फेमस है। वो आके कीर्तन करेंगे और उसके बाद ये जो रथ निकलेगा, इस रथ का विशेषता होगा कि रथ की ऊंचाई जो है वो करीब 40 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि अपने आप में एक भव्यता है। और रथ जो है वो, इसका जो सिस्टम है बहुत एडवांस्ड है, बहुत सारे सूझबूझ से, बहुत सारे वैज्ञानिक सोच से इसको बनाया गया है। इसमें रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड ये रथ जो है छोटा हो जाएगा, जहाँ पे भी तार वार होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक, और जहाँ पे तार नहीं वहाँ पे बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इस पर जो इसका जो डोम है बहुत ही सुंदर जैपनीज सिल्क से बना हुआ है। इसकी जो रस्सी है वो बहुत बाहर से मंगाई गई है रस्सी, मतलब देश में ही, भारत के अंदर से कहीं बाहर से मंगाई गई है। बहुत मजबूत रस्सी है। तो ये सब देखने की चीज़ है। और सबसे बड़ा देखने का चीज़ जो है, तो रथ का तो हर चीज़ दर्शनीय है, लेकिन रथ पे सबसे दर्शनीय चीज़ तो प्रभु स्वयं है, जगन्नाथ जी हैं। रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान और भगवान का रथ, जो भगवान की सेवा में जो भगवान का रथ है वो भी सेवा में लग चुका है, तो उसका भी दर्शन करेंगे और रथ को, भगवान को दर्शन करेंगे तो और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये शास्त्रों का मत है। इसका सबको, हजारीबाग वासियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और जगन्नाथ जी जब निकले हैं तो आपको लाभ देने निकले हैं, और आप अगर आपके लाभ ले रहे हैं तो अकेले मत लीजिए, परिवार वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ सबको लेके आइए और इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण। एक चीज़ जानना था, जैसे जो रथ मेला लगता है 10 दिवसीय होता है, हाँ, तो आगे के क्या कार्यक्रम होंगे? आगे कार्यक्रम होगा कि 16 तारीख को जैसे कल रथ निकलेगा, 17 तारीख से हर दिन शाम में यहाँ 4 बजे से लेकर 9 बजे तक दर्शन होगा, महाप्रसाद होगा, आरती होगी, कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। ये सब कार्यक्रम का लाभ उठाइए। हर दिन आइए शाम को और हर दिन दर्शन लीजिए। एक दर्शन का, इस 9 दिन में आप जो एक दर्शन लेंगे वो 10,000 दर्शन के बराबर होगा, एक दर्शन। तो आप समझिए कि कितना आपका, अगर 7 दिन आप लगातार आ गए तो 70,000 बार दर्शन हो गया आपका। समझ रहे हैं? 70,000 दर्शन अगर जिंदगी भर भी आप रोज दर्शन लेंगे, साल में 365, 10 साल में 3,650, 20 साल में 70,000, समझते हैं? 20 साल में आप समझ लीजिए कि 20 साल जो आप लगातार दर्शन लेंगे वो केवल आप यहाँ पे 9 दिन में दर्शन लेकर बराबर कर लेंगे। तो ये बहुत डिस्काउंट ऑफर है, सबको इसका लाभ उठाना चाहिए।